टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ बैंक, यानी बैंकिंग सेक्टर में आता है कि कितने प्रकार के बैंक पाए जाते हैं, कैसे कैसे बैंक की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैसे कैसे उनकी नेचर होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बैंक। तो सबसे पहले बैंकिंग टाइप में आता है कि व्हाट इज बैंक, यानी बैंक क्या होता है। तो बैंक देखते हैं बैंक क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, डिपॉजिट करता है, पैसे डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉ होते हैं। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के नाते कस्टमर को, पब्लिक को फैसिलिटी देता है क्रेडिट की, ठीक है जी, लॉकर की फैसिलिटी देता है। इसके अलावा वेरियस काम, जैसे वेरियस वर्क होते हैं, इंश्योरेंस के हैं, डीमैट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो सभी काम जो है बैंकिंग सेक्टर में ही हम अवेल करते हैं। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंकिंग सर्विसेज अवेल की जाती है। सेकंड आता है जी नॉन बैंक, यानी नॉन बैंक क्या होता है। तो नॉन बैंक का अर्थ होता है ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो बैंक नहीं है, यानी विदाउट बैंक है वो, बट वो फाइनेंशियल कंपनी है। तो फाइनेंशियल कंपनी होने के नाते वो फाइनेंशियल सर्विसेज से डील करती है, लोन देती है, डिपॉजिट भी कुछ लेती है, इसके अलावा इंश्योरेंस सर्विसेज आदि प्रोवाइड करती है। तो उसको हम कह देते हैं नॉन बैंक। जैसे एनबीएफसी जो होते हैं ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी एनबीएफसी जो है नॉन बैंक कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लोन कंपनी है, ये सारी कंपनी जो है नॉन बैंकिंग है। तो बैंक से अलग होते हैं नॉन बैंक। थर्ड आता है जी अनबैंक। अनबैंक का मतलब होता है विदाउट बैंक, यानी ऐसा सेक्टर, ऐसा एरिया जहां बैंक ही नहीं है। यानी अनबैंक जो है इसको हम दूसरे रूप में देखेंगे अंडर बैंक भी कह देते हैं। अनबैंक का मतलब होता है कि ऐसा एरिया, ऐसी पब्लिक जिसके पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। तो विदाउट बैंकिंग सर्विसेज जो है अनबैंक काउंट होता है। तो अनबैंक में नॉर्मली मनी लेंडर्स आते हैं। तो मनी लेंडर्स क्या होते हैं, लोगों को हाई इंटरेस्ट पे यानी अधिक ब्याज पर लोगों से वो वसूलते हैं, उनको लोन देते हैं। उनकी सिक्योरिटीज जो है नॉर्मली आप देखोगे डॉक्यूमेंट पे दे दिए, या मान लो किसी के प्रॉपर्टी पे रख दिया, गिरवी रख देते हैं। तो मनी लेंडर जो है ये नेगेटिव बैंकिंग सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस है वो। तो अनबैंक जो है ऐसी बैंकिंग है जहां बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है आपको अनबैंक को हम कैसे ठीक करें, यानी कैसे हम अनबैंक को बैंक में कन्वर्ट करें, तो अनबैंक को बैंक में कन्वर्ट करने की पॉलिसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन जो है एक ऐसी पॉलिसी होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हम अनबैंक को खत्म करते हैं और बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करते हैं, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बनेगा पॉलिसी जिसमें बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, नए नए अकाउंट खोले जाते हैं, गरीब वीकर सेक्शन को अकाउंट से जोड़ा जाता है। तो आपको पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है, भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ ही भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है जिससे बैंकिंग सेक्टर प्रमोट हो रहा है और अनबैंक जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले 3 प्रकार के बैंक कवर किए हैं, बैंक, नॉन बैंक और अनबैंक। इसके अलावा टाइप ऑफ बैंकिंग में आता है, टाइप ऑफ बैंक में जैसे सबसे पहले आएगा जी सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का मतलब होता है केंद्रीय बैंक। तो किसी भी देश का एक सेंट्रल बैंक जो है रेगुलेटर बैंक होता है। तो रेगुलेटर बैंक को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। जैसे आरबीआई इज ए सेंट्रल बैंक, तो भारत का आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा यूएस में देखोगे आप, यूएस में आता है फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, वो वहां का सेंट्रल बैंक है, ठीक है जी। इसके अलावा आता है ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है यूरोपियन यूनियन का एक सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा आपने देखा होगा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जो दुनिया का सेंट्रल बैंक है, यानी बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी बैंकों का बैंक है। तो केंद्रीय बैंकों का सबसे बड़ा बैंक आएगा आईएमएफ। इसके अलावा सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन होता है जैसे बीआईएस, ये भी एक टाइप ऑफ बैंक है, यानी बैंक फॉर
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी BIS को भी हम कई बार सेंट्रल बैंक का बैंक कह देते हैं, यानी बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक। ये बेसल में है, ये वॉशिंगटन में है, ये फ्रैंकफर्ट में है, ये वॉशिंगटन में है, ठीक है जी। और हमारा RBI जो है मुंबई में है। तो हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। इसके अलावा दुनिया में सेंट्रल बैंक भी हैं, जैसे IMF और BIS दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं, यूरोपियन यूनियन का ECB है, और US का फेडरल रिजर्व। एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, यानी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम आएगा आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, ठीक है जी। तो याद रखना, पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है एक सेंट्रल बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है कराची में है, यानी कराची में सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, और भारत का सेंट्रल बैंक आएगा मुंबई में, ठीक है जी। तो हमने देखा है टाइप ऑफ बैंक में सेंट्रल बैंक। इसके बाद देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंक। तो भारत में शेड्यूल्ड बैंक जो है हम कह देते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी SCB, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है। जैसे ये शेड्यूल कमर्शियल होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक को कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी PSB, सरकारी बैंक जैसे PNB है, SBI है, ये सभी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है जी। शेड्यूल कमर्शियल की दूसरी कैटेगरी में आते हैं प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक में आपने देखा होगा ICICI, इसके अलावा एक्सिस हो गया, HDFC, ये जो है प्राइवेट में शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, यानी प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट ऑनरशिप के जो बैंक है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। इसके अलावा RRB आते हैं, RRB भी आते हैं। ये RRB जो है रीजनल रूरल बैंक, ये भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आते हैं, ठीक है जी। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो RBI शेड्यूल्ड सेकंड में लिस्टेड होते हैं, यानी सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट आएगा 1934, यानी RBI एक्ट 1934 में जो लिस्टेड बैंक होगा, रजिस्टर्ड बैंक होगा, उसको हम कहेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो भारत में इस समय जो है 90 के आसपास, 90 के आसपास शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट भी है, RRB भी है। तो ये जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं भारत में, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन शेड्यूल, यानी नॉन शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित नॉन शेड्यूल बैंक आते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक जो है, ये जो है नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं और नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक को हम कह देते हैं नॉन शेड्यूल, यानी RBI शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते, उसको हम कह देते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, यानी गैर अनुसूचित बैंक है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक आएगा, डेवलपमेंट बैंक में आएंगे विकास बैंक। विकास बैंक का मतलब है जो डेवलपमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट बैंक में आता है ऐसे बैंक्स जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कार्य करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं। तो डेवलपमेंट बैंक भारत में देखोगे नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, तो एग्रीकल्चर में आएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। सेकंड आएगा जी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री में आता है ये, स्मॉल इंडस्ट्री, सिडबी आएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद आएगा IDBI लार्ज इंडस्ट्री में, तो लार्ज इंडस्ट्री में आएगा IDBI। इसके बाद आएगा एक्सिम बैंक, ये आएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक आएगा एक्सिम। इसके अलावा आएगा NHB हाउसिंग बैंक आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक, ये जो है हाउसिंग सेक्टर में आता है, होम लोन में आता है, हाउसिंग में आता है, ठीक है जी। इसके अलावा एक नया बैंक बना है मुद्रा बैंक।
मुद्रा बैंक जैसे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा बैंक जो है ये छोटी इंडस्ट्री के लिए यानी एमएसएमई के लिए और एससी एसटी के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बैंक क्रिएट किया गया है जिसको कहते हैं मुद्रा, यानी माइक्रो फाइनेंस का एक स्पेशल रेगुलेटर है, माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करेगा एमएसएमई को और मुद्रा बैंक, ठीक है जी। तो ये सारे जो है डेवलपमेंट बैंक है, यानी ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग देते हैं। तो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग में आते हैं डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी। आपने लिख लिए नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई, एक्सिम, एनएचबी और मुद्रा। नेक्स्ट में आते हैं जी और बहुत से प्रकार के बैंक है, जैसे क्वेश्चन आता है रिटेल बैंक, यानी रिटेल आपको पता है रिटेल एक्टिविटीज होती हैं। तो रिटेल बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो कंज्यूमर को फैसिलिटी देते हैं, यानी इंडिविजुअल कस्टमर के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं उसको कहा जाता है रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंक सभी बैंक जो है रिटेल है, जैसे एसबीआई रिटेल बैंक है, पीएनबी रिटेल है, आईसीआईसीआई रिटेल है। रिटेल यानी कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज देने वाले सभी बैंकों को हम रिटेल बैंक काउंट करते हैं। इसके अलावा आता है सोशल बैंक। सोशल बैंक का अर्थ होता है ऐसे बैंक्स जो सोशल वेलफेयर को टारगेट करते हैं। सोशल बैंक यानी सोशल वेलफेयर को टारगेट करने वाले, वीकर सेक्शन को बैंकिंग फैसिलिटी देने वाले बैंक को हम सोशल बैंक कहते हैं। भारत में सभी बैंक जो हैं सोशल बैंकिंग के फंक्शन जो है निभाते हैं। सोशल बैंकिंग के फंक्शनों को वो डिपेंड रहते हैं, गरीबों को वो अकाउंट खोलते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आता है डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक एक और बैंकिंग होती है इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो बड़ी कंपनीज को, कॉर्पोरेट हाउस को इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी ये कंपनीज को उनके शेयर, उनके डिबेंचर आदि इशू करने में हेल्प करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए उनको प्रमोट करते हैं। तो ऐसी बैंकिंग को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं जिनको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है सभी कमर्शियल बैंक होते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज यानी बिजनेस एक्टिविटीज को लोन देते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए प्रमोशन करते हैं, उनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक। ऐसे बैंक जो प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं उनको हम, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी कमर्शियल बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है वो भी कमर्शियल बैंक है। सिर्फ क्वेश्चन आएगा नॉन कमर्शियल में। नॉन कमर्शियल जो होते हैं, नॉन कमर्शियल का मतलब है जी कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है ये नॉन कमर्शियल होते हैं, यानी कोऑपरेटिव बैंकों को हम नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज यानी मेनली वो नॉन प्रॉफिट पे काम करते हैं, वेलफेयर यानी सोशल वेलफेयर उनका मेनली एम होता है, उनको हम कह देते हैं नॉन कमर्शियल बैंक्स। इसके बाद आता है नॉन कमर्शियल के बाद आएगा अपना मोबाइल बैंकिंग। आजकल आपको पता है मोबाइल बैंक चल रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग आ रही है। मोबाइल बैंकिंग का मतलब है एम बैंकिंग, यानी मोबाइल के थ्रू बैंकिंग दी जाती है, उसको कहते हैं हम मोबाइल बैंकिंग। जैसे आपने देखा होगा आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग में टाइप होता है आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज में मोबाइल के थ्रू हम कोई भी पेमेंट, कोई भी बिल या फोन रिचार्ज कर सकते हैं, उसको हम कह देते हैं आईएमपीएस। इसके अलावा यूपीआई, आजकल नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई भी एक मोबाइल बैंकिंग का टाइप है। इसके अलावा आता है यूएसएसडी। यूएसएसडी यानी ये भी बैंकिंग में आता है और मोबाइल बैंकिंग में यूज होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो यूएसएसडी जो बैंकिंग है ये भी पेमेंट ट्रांसफर में नॉर्मली यूज होती है, ठीक है जी। इसके अलावा आपने देखा होगा मोबाइल पेमेंट में आईएमटी, आजकल जो है आईएमटी आता है इमीडिएट मोबाइल ट्रांसफर या इमीडिएट मोबाइल पेमेंट। तो आईएमटी, यूएसएसडी, यूपीआई और आईएमपीएस ये सभी जो है मोबाइल बैंकिंग में सर्विसेज यूज होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी मोबाइल बैंकिंग के अलावा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जो है
यानी ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर बैंकिंग, या कह दो डू इट योरसेल्फ बैंकिंग। ठीक है जी। तो डू इट योरसेल्फ में ऑनलाइन डिजिटल कंप्यूटर यानी ऐसी बैंकिंग जो इंटरनेट के थ्रू अवेल करते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग में कस्टमर को इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अकाउंट ओपनिंग के अलावा ट्रांसफर हो गए, डिपॉजिट हो गए, बिल पेमेंट होगी, सभी बैंकिंग सर्विसेज जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, उसको कहते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग में कस्टमर खुद जो है डू इट योरसेल्फ यानी खुद ही बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करने के बाद। इसके बाद आता है जी भारत में, इसको कह देते हैं हम लोकल एरिया बैंक, यानी लोकल एरिया बैंकिंग में आता है LAB कह देते हैं इसे, लोकल एरिया बैंक, यानी किसी लोकल एरिया में जो बैंकिंग प्रमोट की जाती है उसको कहा जाता है लोकल एरिया बैंक। जैसे RRB जो है रीजनल रूरल बैंक, यानी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी इनको हम ग्रामीण बैंक कह देते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक जो है ये भी लोकल एरिया बैंक में आते हैं, किसी स्पेशल एरिया में ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनमें आते हैं स्मॉल बैंक्स। आजकल भारत में देखा होगा आपने स्मॉल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्मॉल बैंक जो है छोटे बैंक होते हैं जिनको बैंकिंग लाइसेंस जो है कम फीस में प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो है किसी विशेष स्पेशल एरिया में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। इनके लिए लाइसेंस की जो फीस होती है वो कम होती है, इसलिए इनको लोकल एरिया में ही काम दिया जाता है। ठीक है जी। तो आपने देख लिया लोकल एरिया बैंक या रीजनल रूरल बैंक। इसके बाद आता है जी हम कह देते हैं होलसेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग यानी होलसेल में, यानी ऐसे बैंक जो होलसेल फैसिलिटी यानी होलसेल में प्रोवाइड कर रहे हैं। लार्ज सर्विसेज होती हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बड़ी कंपनीज को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसको होलसेल बैंकिंग में हम काउंट करते हैं। यानी बड़े बैंक जो हैं अपने प्रॉफिट के लिए बड़ी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आता है हम कह देते हैं कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का मतलब है इंटरनेट बैंकिंग को ही नॉर्मली हम कोर बैंकिंग कहते हैं। ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग जो होती है उसको कोर बैंकिंग कहते हैं। जैसे CBS यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है कोर बैंकिंग का पार्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू जो भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, जो भी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हैं, उन सारी सर्विसेज को हम CBS सर्विसेज कह देते हैं, और उस बैंकिंग को हम कह देते हैं कोर बैंकिंग। ठीक है जी। तो लिख लिया आपने कोर बैंकिंग। इसके बाद आता है पोस्टल बैंकिंग। पोस्टल बैंकिंग यानी अब तो आपने देख लिया कि भारत में पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस बैंक बन चुके हैं। तो भारत में इंडिया पोस्ट के नाम से एक नया पोस्ट ऑफिस बैंक आया है, तो इसको पोस्टल बैंकिंग कह देते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस के साथ साथ बैंकिंग फैसिलिटी साथ साथ इशू की जाती हैं। तो भारत में जैसे इंडिया पोस्ट के नाम से एक नया बैंक स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी। इसको कह देते हैं हम पोस्ट ऑफिस बैंक या पोस्टल बैंकिंग। इसके बाद आता है जी पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंकिंग या पेमेंट बैंक, भारत में एक नए प्रकार के बैंक इशू हुए हैं जिनको हम कहा जाता है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जो है नॉर्मली पेमेंट से डील करते हैं, यानी नॉर्मली जो पेमेंट होती है 1 लाख तक की पेमेंट को डील करते हैं, इंटरनेट पेमेंट को डील करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से पेमेंट लेते हैं और आगे उसको ट्रांसफर करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो पेमेंट बैंक का काम होता है स्पेशली पेमेंट को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना और ट्रांसफर करना। तो आजकल भारत में प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो प्राइवेट बैंकिंग या पेमेंट बैंकिंग का लाइसेंस ले रही हैं और सर्विसेज जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा जैसे उसको कह देते हैं अल्ट्रा स्मॉल बैंक। आजकल एक बैंकिंग कॉन्सेप्ट नया आया है जिसको कहते हैं अल्ट्रा स्मॉल बैंक, यानी बहुत ही छोटे माइक्रो बैंक, बहुत ही छोटा बैंकिंग कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं अल्ट्रा स्मॉल बैंक। यानी जैसे BC यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट
यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है बीसी बैंकिंग कह देते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऐसे ऐसे बैंकर होते हैं जो गांव में दूर दराज के लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंक और कस्टमर के बीच में लिंक होते हैं। ठीक है, तो बीसी बैंकिंग कह देते हैं अल्ट्रा स्मॉल बैंक, यानी विदाउट ब्रांच के बैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको कह देते हैं हम अल्ट्रा स्मॉल बैंक या बीसी बैंक। ठीक है जी। इसके अलावा आपने देखा होगा भारत के अलावा यूएस में यूज होती है बैंकिंग यूनिट बैंक। यूएस की जो बैंकिंग है वो यूनिट बैंक है, यानी सिंगल बैंक जो है सिंगल हेडक्वार्टर से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं यूनिट बैंक। ठीक है जी, यूनिट बैंक होता है सिंगल बैंक जो सिंगल हेडक्वार्टर से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जबकि भारत में यूज होते हैं ब्रांच बैंक, यानी भारत की बैंकिंग सिस्टम जो है वो ब्रांच बैंकिंग है। तो भारत में आपको पता है हेडक्वार्टर मुंबई में होता है और बैंक की बाकी ब्रांचेस जो हैं ऑल इंडिया में अलग अलग सिटीज में होती हैं। तो ब्रांच बैंकिंग में बैंक विद मेनी ब्रांचेस, यानी ब्रांच के आधार पे ही बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं हम ब्रांच बैंकिंग। थर्ड आता है इसमें ब्रांचलेस। आजकल जो है ब्रांचलेस बैंकिंग यूज हो रही है, यानी विदाउट ब्रांच के बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसे आपको पता है कि बड़े क्षेत्र में बैंकिंग अब भी नहीं है, तो भारत सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे मोबाइल प्लेटफॉर्म, ऐसे अलग अलग तरीके इन्वेंट किए हैं जिनके द्वारा कस्टमर तक, वीकर सेक्शन तक ब्रांचलेस बैंकिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है जी। तो उसमें पोर्टेबल तरीके होते हैं, व्हीकल होते हैं जिसमें लोगों तक एटीएम आदि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने किया है टाइप ऑफ बैंक, जिसमें यूनिट बैंक, ब्रांच बैंक और बाकी अदर प्रकार के हमने बैंक कवर किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।